मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आंच भोपाल से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। राज्यसभा चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ पार्टी एकजुटता का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध की आवाज़ें भी सामने आने लगी हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर सियासत की सतह के नीचे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस में उस समय हलचल मच गई जब पार्टी ने वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया। मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी की करीबी नेताओं में माना जाता है और पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्यसभा का टिकट दिया है। लेकिन टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। भोपाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले ने कांग्रेस के अंदर चल रही नाराजगी की चर्चाओं को और हवा दे दी है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये विरोध सामने आया, उसी समय कांग्रेस नेतृत्व अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट दिखाने में जुटा हुआ था। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है और कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी ये दावा किया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन को हर हाल में राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने भी इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पार्टी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है। इसके बाद क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि बीजेपी तीसरी सीट जीतने को लेकर पूरी तरह। उन्होंने कहा कि महेश केवट एक मजबूत उम्मीदवार हैं और पार्टी जीत दर्ज करेगी। इतना ही नहीं, विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि बिना विधायक निर्मला सप्रे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे सकती हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। वहीं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतने जा रही है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों ने साफ किया है कि पार्टी सिर्फ चुनाव को औपचारिक प्रक्रिया नहीं मान रही, बल्कि इसे एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के रूप में देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन का नाम आते ही दिग्विजय सिंह का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस अपने भीतर उठ रही नाराजगी को संभाल पाएगी या फिर राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है तो बीजेपी जीत का भरोसा जता रही है। लेकिन राजनीति में अक्सर आखिरी बाजी वही जीतता है जो सही समय पर सही चाल चलता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का यह राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह कांग्रेस की एकजुटता, बीजेपी की रणनीति और आने वाले राजनीतिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है, क्योंकि असली तस्वीर वोटिंग के दिन ही साफ होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।